अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। पिछली वीडियोस के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 डिटेल में डिस्कस किया था। हमारा आज का टॉपिक है नंबर लाइन सिस्टम, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। टुडे आवर क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ नंबर लाइन सिस्टम। नंबर लाइन सिस्टम क्या होता है? इन सिंपल वर्डिंग, नंबर लाइन सिस्टम एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी गिवन नंबर की। A pictorial representation to define any number is called number line system. नंबर लाइन सिस्टम असल में करता क्या है? नंबर लाइन सिस्टम करता है कंपेयर किसी भी रियल नंबर को प्लस इसके अंदर तमाम वैल्यूज़ इंक्लूड होती हैं, लाइक एवरी होल नंबर एंड एवरी नेचुरल नंबर। हमने इसमें करना क्या होता है? नंबर लाइन सिस्टम के अंदर हमने एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देनी है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किसको कहते हैं पहले तो ये समझें। लाइक हमने एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस कहते हैं हॉरिजॉन्टल को, इसके अलोंग एक तिरछी लाइन लगा ली, ठीक। इसके दो एज बना लिए, एंड्स भी जिनको कहते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग है तो एक आगे एक्स पॉजिटिव, दूसरा आगे एक्स नेगेटिव। अब हमें जो भी रियल नंबर गिवन होंगे हमने उनके दरमियान में मुआवजना करना होता है, हमें फ़र्क बयान करना होता है। और वो रियल नंबर कोई भी हो सकते हैं, रैशनल की फॉर्म में आ सकते हैं, इरेशनल की फॉर्म में आ सकते हैं, होल नंबर हो सकते हैं, नेचुरल नंबर हो सकते हैं, कोई भी नंबर पूरे मैथमेटिक्स में। फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं उस नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको इस नंबर लाइन सिस्टम के अलोंग ड्रॉ करना। ये सेंटर पॉइंट बनाया जिसको हम लोग ओ का नाम भी दे देते हैं। यूजुअली यहाँ पर इसको ज़ीरो पर आ जाता है। इससे आगे जितने भी नंबर आएंगे सारे पॉजिटिव, इससे बिलो जितने भी नंबर होंगे वो सारे नेगेटिव कंसिडर किए जाएंगे। अब फ़र्ज़ कर लें हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है, जैसे मेरे पास वैल्यू लिखी हुई है √5। √5 ये देखें, ये कैलकुलेटर पे √5 को हम सोल्व करने जाता है 2.2360 √5। सबसे पहला काम हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने ये देखना है ये नंबर कहाँ पे लाई करता है। ये नंबर आ रहा है 2.2, यानी कि ये 2 और 3 की रेंज में आ रहा है। यहाँ पर हमने कुछ नंबर ड्रॉ किए, 1 2 3, जितने नंबर इस साइड पे ड्रॉ किए पॉजिटिव में उतने ही नंबर यहाँ पर ड्रॉ कर लिए। अब हमारा आंसर है 2.2360, यानी कि 2 के बाद आता है। सपोज करें कि ये हमारा पॉइंट है 2, इसके बाद आता है 2.1, फिर 2.2 और 2.2 के बाद आगे हमने 3 लाइन्स लगा ली, 1 2 एंड दिस इज़ मेन लाइन जिसको हम लोग √5 का नाम दे देंगे। यानी कि ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनी उस गिवन नंबर की जिसको हम लोग कंपेयर करना चाहते थे नंबर लाइन सिस्टम के अंदर अदर वैल्यूज़ के साथ, ताकि हमें ये पता चल जाए कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर आएगी। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारा स्टूडेंट्स आज का नंबर लाइन सिस्टम। अब हमने इसमें करना क्या क्या, हमें इसी फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होंगे, लाइक दिस फॉर्म, जो कि रैशनल नंबर की फॉर्म है। इसमें भी आ सकते हैं, रैशनल नंबर भी दे सकता है। हमने सिंपल उन नंबर्स को इस एक्स एक्सिस के अलोंग, हॉरिजॉन्टल के अलोंग, जहाँ पर उनकी लोकेशन आएगी वहाँ पे हमने उनको रिप्लेस कर देना है। ये हमारा नंबर लाइन सिस्टम है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1, इसका हमारा फर्स्ट पार्ट है बुक का, √2। अब √2 को फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कैलकुलेटर पे सोल्व करना पड़ेगा। हमने कैलकुलेटर पे लिखा √2, यहाँ पर लिख दिया हम लोगों ने √2, ये आ गया √2। इसको हमने ST लिखा, यानी कि पॉइंट्स में कन्वर्ट किया, ये आ गया 1.4142। हमने यहाँ पर लिख दिया 1.4142, ठीक है। अब मैंने ज़ुबानी एक रफ़सा आपको समझाने के लिए यहाँ पे बना रहा हूँ, इवन तो आपको ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं रफ़सा समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये देखें मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे इस नंबर लाइन सिस्टम में ये नंबर कहाँ पर आएगा। ये आ रहा है 1.4, 1 और 2 के दरमियान में आता है 1.4। फ़र्ज़ करें ये पहला नंबर है 1.0, इसके बाद आएगा 1.1, फिर 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 एंड लास्ट पे 2.0, जिसको हम लोग एग्जैक्ट 2 वैल्यू कंसिडर करेंगे। अब ये सारे नंबर्स तो आ गए, मुझे ये पता चला कि मेरा 1.41 आएगा इस जगह पे करके। और सेकंड चीज़ हमें ये पता चली कि ये जो नंबर आ रहा है ना ये 1 और 2 के दरमियान लाई करेगा। तो अब मैंने नंबर लाइन सिस्टम के अलोंग ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली।
सेंटर पे हमने इसका 0 पॉइंट ड्रॉ कर लिया, यानी कि इसका सेंट्रल पॉइंट, इस तरफ x पॉजिटिव, इस तरफ x नेगेटिव। अच्छा, ऊपर वाली एग्जांपल में √5 का आंसर आया था 2.23, जो जनरल एग्जांपल दी थी समझाने के लिए। 2 के बाद आया था और 3 से पहले आया था, तो हमने यहाँ पे 3 तक लिखा था। ये हमने बड़े ध्यान से करना है। अब यहाँ पर नंबर आ रहा है 1.41, यानी कि 1 के बाद आया और 2 से पहले आया, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर ड्रॉ करने हैं। अच्छा, इनका डिस्टेंस भी आप लोगों ने देख लेना है, मैं ज़ुबानी कर रहा हूँ तो यहाँ पे इनमें डिस्टेंस में थोड़ा बहुत गैप आ सकता है। आप लोगों ने स्केल की मदद से बनाना है, जितना गैप यहाँ पर होगा उतना गैप इधर रखना है। अब मेरा नंबर आ रहा है 1.4142, अगर फ़र्ज़ करें ये मेरे पास 1.0 है इस स्केल के अकॉर्डिंगली, इधर आ गया 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और इसके थोड़ा सा आगे 1.4142 इस जगह पर आके लोकेट कर देना है, जिसको हमने √2 का नाम दे देना है। होपफुली आपको समझ आए होंगे। हमने जो नंबर लाइन सिस्टम के ऊपर नंबर लिखने हैं वो इन आंसरों को देख के लिखने हैं, ठीक है, और लोकेट हम लोगों ने इसी ओरिजिनल फॉर्म को ही करना है जो ओरिजिनल फॉर्म हमें गिवन होगी। यानी कि जब हमने इसकी जगह ढूंढ ली ये कहाँ पर आएगा, तब हमने लिखना यही नंबर है जिस नंबर के अंदर हमें वैल्यू गिवन होगी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर ही। ये जस्ट हम लोगों ने इसकी लोकेशन ढूंढने के लिए कि आया कि नंबर लाइन सिस्टम के अंदर गिवन नंबर्स में से ये नंबर कहाँ पे लाई करता है, सिर्फ इस चीज़ की शनाख्त करने के लिए हमने इस वैल्यू को इस्तेमाल किया था। और इसका क्वेश्चन के अंदर कोई लॉजिक नहीं है, ये वैल्यू एग्जैक्ट इसके इक्वल है, कैलकुलेटर के ऊपर हमने लिखी है, ये हमने ज़ुबानी नहीं लिखी, ये सिर्फ लोकेशन ढूंढने के लिए था। तो जब हमें लोकेशन पता चल गई जहाँ पे वो नंबर आएगा वहाँ पे करके हमने एग्जैक्ट यही नंबर लिख देना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। √3, वो भी सेम ऐसे ही है, √3 का भी ये देखें √3, इसका भी सबसे पहले हम लोगों ने √3 को कैलकुलेटर पे सोल्व कर लिया। मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स √3, ये देखें इसका आंसर आ रहा है मेरे पास 1.7320, 1.7320। सेम स्टोरी 1 से 2 के दरमियान में आ रहा है, लेकिन अब ये चला गया 1.7320। जैसे ये था 1.7 यहाँ पे करके आता है, तो 7 और 8 के दरमियान में आएगा, लेकिन मेन नंबर कौन से हैं 1 और 2। तो सेम उसी की तरह जैसे आगे ड्रॉ किया था हमने, लाइन ड्रॉ कर ली, सेंटर पॉइंट लगाया, इधर एक्स आ गया, इधर एक्स नेगेटिव आ गया। कितने नंबर लगाएंगे 1.7, 1 और 2 के दरमियान आता है, तो यहाँ पर 1 आ गया, इधर आ गया 2, कॉन्सिक्वेंटली इधर -1 आ गया, यहाँ पर आ गया -2, 1.73। फ़र्ज़ करें ये 1 है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 5, 6, 7, 7 के बाद 1, 2, 3 3 पार्ट्स आ जाते हैं छोटे छोटे, और ये एक मेन पार्ट्स आ जाएगी थर्ड लाइन। अच्छा, जो पॉइंट हम लगाएंगे ना इसको ज़रा बोल्ड करके हाईलाइटेड फॉर्म में लिखना, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि ये हमारी एग्जैक्ट लोकेशन आई है। अब हमारा वैल्यू क्या थी √3, हमने यहाँ पे करके लिख दिया √3। ये हमारे पास है नंबर लाइन सिस्टम के अंदर गिवन नंबर्स को कैटेगरी के अंदर यहाँ पे शो करना। नंबर 3, तीसरा सवाल। अच्छा, नंबर 3 लिखा हुआ है 4 1/3। ये हम लोग बचपन में भी ये चीज़ सीख कर आए हैं। 4 1/3 जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तब हमने क्या करना है, सिंपली हम लोगों ने इसको ले लेना है एलसीएम फॉर्म के अंदर। 3 4 12, नीचे 3 एज इट इज़, 3 × 4 किया, ये आ गया 12, सेंटर में लगाना है प्लस, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ प्लस की हैं। 3 3 कैंसिल हुआ, बाकी बचा 1, तो ये आ गया 12 + 1 13 / 3। अब ये आ गई है फ्रैक्शनल फॉर्म, जो कि P/Q की फॉर्म है रैशनल की। इसको हम कैलकुलेटर पे डायरेक्टली सोल्व करते हैं 13/3 लिखकर। तो ये देखें हमारी वैल्यू आ रही है 4.3333, 4.333। अच्छा, एक तो स्टूडेंट्स ये तरीकाकार है इसका एलसीएम लेने का, दूसरा इसका ज़ुबानी तरीकाकार। अगर किसी स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम आती है, एलसीएम लेना नहीं आता, उसके लिए एक आसान हल है। क्वेश्चन ये है 4 1/3, हमने पहला नंबर एज इट इज़ लिख दिया 4, सेम सेंटर में हमने लगाया प्लस, हमने कैलकुलेटर पे 1 / 3 करना है। सिर्फ कैलकुलेटर पे लिखो 1 / 3, यानी कि बटे को सिर्फ सोल्व करना है। ये वैल्यू आएगी 0.333, यहाँ पे हमने लिख दिया 0.333। अब कैलकुलेटर पे +4 कर दो, यहाँ पे हमने लिखा +4। अब देखें ये आंसर भी हमारे पास एग्जैक्ट वही आएगा जो पहले वैल्यू थी 4.333। तो जिन स्टूडेंट्स को एलसीएम लेना नहीं आता उनके लिए आसान हल हमने ये निकाला कि वो
पहला नंबर एज इट इज़ लिखा रहने दें, प्लस लगाएं, 1/3 को डेसिमल में कन्वर्ट करें, इन दो नंबर को ऐड कर लें, एग्जैक्ट वही वैल्यू आएगी जो पहले थी। अब हमने सेम इसी तरह इसको भी उसके ऊपर डिनोट कर देना है। अच्छा जी, हमारा कुछ वैल्यू आई है 4.333। तो स्टूडेंट्स ये भी हमें देख के पता चल रहा था सेम नंबर था, सेम कैटेगरी में जा रहा था जैसे पिछले लिखे थे। ये अब नंबर आ रहा है हमारा 4 और 5 के दरमियान में, ठीक है। तो हमें देख के पता चल गया हमें कितनी लाइन स्ट्रोक करनी है, 5 तक, 1 2 3 4 5। अच्छा, बोर्ड के पेपर में भी और टेस्ट में भी आप लोगों ने ख्याल करना है कि जब ज़्यादा नंबर आ जाते हैं ना, तो तब हमने इनके दरमियान में गैप को कम कर लेना है, ताकि ये हमारे मार्जिनस के अंदर अंदर कंप्लीट आए, इससे बाहर ना कोई नंबर जाए और ना ही ये खिचड़ी पके, एक दूसरे के अंदर भी ना घुसे नंबर। अच्छा, 4.33 आया हमारी वैल्यू 4/3 की सोल्व करके कैलकुलेटर पे। तो मेरा वैल्यू है 4.33, यहाँ पे आता है, फ़र्ज़ करो ये है 4, 4.1, 4.2, 4.3 के बाद आता है 1 2 3 4.33। ये लाइन मैंने हाईलाइटेड कर दी, ये दो साथ छोटी लाइंस लगा दी ताकि पता चले कि ये 4.33 वैल्यूज़ थी। तो हमने यहाँ पे ये नंबर लोकेट कर दिया 4/3। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, 4 पार्ट -2 1/7। कॉन्सिक्वेंटली जैसे अभी भी पिछला करके आए हैं एग्जैक्टली सेम। अच्छा, अब यहाँ पे माइनस आ गया, तो माइनस वाले को सोल्व करने का तरीकाकार क्या है। पिछले में मैंने बताया था कि प्लस था तो हम सेंटर में प्लस लिख देते थे उस केस में जिसको एलसीएम नहीं आता, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्टली करते हैं जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, एलसीएम के बगैर भी कर सकते हैं। ये मैं एलसीएम के बगैर सोल्व करके दिखा रहा हूँ। इसके दरमियान माइनस आया तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस, कैलकुलेटर पे सिर्फ हम लोगों ने जस्ट सोल्व करना है 1/7 को। कैलकुलेटर पे लिखा 1/7, ये आ रहा है 0.1428, 0.1428। अच्छा, अब मैंने कैलकुलेटर पे लिखा -2 -0.1428, ठीक है। वो जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं वो -2.1428, -2.1428। अगेन बता देता हूँ स्टूडेंट्स, ये मैंने एलसीएम के बगैर किया है। अगर एलसीएम फॉर्म में जाऊँगा तब भी आंसर सेम आएगा, 7 टू द 14, -14 माइनस फिर 1 करना पड़ेगा, फिर -1 होगा, +1 नहीं होगा क्योंकि ये इनके दरमियान में माइनस है। तो हम एलसीएम के बगैर चले हैं, -2 एज इट इज़ रखा है, 1/7 को सोल्व किया कैलकुलेटर पे, जो कि ये वैल्यू आई है। सेंटर में माइनस लगाया, -2 माइनस का आंसर किया तो ये आ रहा है -2.1428। अब कैलकुलेटर पे हमने इसको लोकेट करना है। ये अभी तक पहला पार्ट आया है क्वेश्चन नंबर 2 का जो माइनस में है। अच्छा, ये भी सेम है, 2 और 3 के दरमियान में आ रहा है, देख के पता चल रहा है। इधर आ गया 0 1 2 3, एक्सिस पॉजिटिव में, -1 -2 -3, एक्सिस नेगेटिव में आ गए। अब नंबर क्या था माइनस का 2.1428, ये देखो माइनस का 2 इधर है, इसके बाद आ गया 2.1 2.2। अच्छा, अब बास क्वेश्चन में ना आगे जाके इसकी थोड़ी सी सीक्वेंस को चेंज करना होता है। जैसे ये 7 है ना डिनोमिनेटर वैल्यू, इसकी डिनोमिनेटर वैल्यू 3 थी ऊपर वाले की, तो हमें यहाँ पे 3 लाइन्स लगाना पड़ी थी। अब इसमें 7 है तो हम 7 लाइन्स लगाएंगे, ये आप लोगों ने ज़बानी याद रखने हैं। जैसे इसमें आया माइनस का 2.14, तो ये आ गया माइनस का 2.0, माइनस का 2.1, 2.2, 2.3, 2.4। लेकिन अब मुझे लाइन्स लगाना पड़ेंगी 7, ठीक है। 3 लाइन्स उस तरफ को लगा ली, 3 लाइन्स इस तरफ को लगा ली, और उनके सेंटर वाली एग्जैक्ट वैल्यू को मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया -2 1/7। अच्छा, ये हमें कैसे पता चलता है कितनी लाइन्स लगानी है, ये जो गिवन क्वेश्चन होगा उसकी डिनोमिनेटर वैल्यू को देख के पता चलेगा। अच्छा, जिसके अंदर बटे में नहीं है उसमें हमने डायरेक्टली वो वैल्यूज़ लिख देनी है। जैसे अगर हम बात करें पिछले क्वेश्चंस की, तो पिछले के अंदर ये देखें, इनके अंदर वो बटा नहीं था तो हमने डायरेक्टली 1.412 को एक अंदाजे के मुताबिक इस लोकेशन पे रिप्लेस कर दिया था। तो हमें ये तरीकाकार भी आना चाहिए। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये भी हो गया। अब चलते हैं 5 की तरफ। 5वां पार्ट है हमारा 5/8। सबसे सिंपल क्वेश्चन 5/8 फ्रैक्शनल फॉर्म, जिसको कैलकुलेटर पे डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं, जो कि आ रहा है 0.625। हमने यहाँ पे लिखा सोल्व 5/8 इक्वल्स टू 0.625, ये डायरेक्टली आ जाएगा। अब नंबर आ रहा है 0 और 1 के दरमियान, तो सेंटर पे सिर्फ एक ही लाइन 1, इधर आ गया -1, एक्स पॉजिटिव इधर आ गया, एक्स नेगेटिव 0.625 है,
तो इसके बाद 8 लाइन्स लगानी है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8। हमारा क्वेश्चन था यहाँ तक 0.625 तक। 8 लाइन्स क्यों लगाई हैं? क्योंकि डिनोमिनेटर वैल्यू 8 थी, तो यहाँ पे करके इसको हाईलाइट किया, इधर लिख दिया 5/8। ओके, लास्ट वाली वैल्यू स्टूडेंट्स 6 वाली, 2 3/4 सोल्व कर रहे हैं। 2 3/4 एग्जैक्ट वही जैसे पहले किया था, 2 + 3/4, 2 को एज इट इज़ रखो प्लस सबसे पहले कैलकुलेटर पे सोल्व कर लो 3/4, ये आ रहा है 0.75। ठीक है, अब 2 + 0.75 करेंगे कैलकुलेटर पे तो ये आ जाएगी 2.75 जी। 2.75 पहले की तरह सिंपल नंबर को शो कर रहा है, तो सिंपल के अंदर हम लोगों ने वही अपना पहले वाली रूटीन जो पहले लिखा था, नंबर सेंटर में 0, इस साइड पे आ गया 1, इधर आ गया 2, अब इधर आ गया 3, -1 -2 -3। 3 तक क्यों किया? क्योंकि 2.75 2 और 3 नंबर के दरमियान में आता है ऑलमोस्ट, तो 2.75 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स कितनी लगेंगी? डिनोमिनेटर वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 4 लाइन्स, 1 2 3, ये 4। हाईलाइटेड कौन सी होगी? 75 है, तो ये वाली लाइन मैंने हाईलाइट कर दी, 2 3/4 जी। स्टूडेंट्स, ये हमारे क्वेश्चंस हैं नंबर लाइन सिस्टम के। वंस अगेन इनको ज़रा थोड़ा सा इनका ओवरव्यू दोबारा पढ़ लेते हैं। नंबर लाइन सिस्टम के अंदर हम लोगों ने जो भी नंबर गिवन होते हैं उनकी फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करनी होती है। फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम लोग किसको कहते हैं? फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से मुराद होता है कि हमारे पास जो भी वैल्यूज़ गिवन होती हैं फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में, उनको हमने कॉन्सिक्वेंटली एक ग्राफिकली पैटर्न चूज़ करना है जिसके अंदर हम उसको नुमायाँ लफ्ज़ों के अंदर शो कर सकें, जो देखने वाले को भी पता चले कि हाँ भी इसके ग्राफ के ऊपर ये वैल्यू आती है। और ये दो रियल नंबर्स को आपस में कंपेयर करता है, उनका मुआवजा करता है, और इसके अंदर हर होल नंबर और हर नेचुरल नंबर इंक्लूड होता है। होल नंबर हम लोग पढ़ के आए हैं पिछली क्लासों में, वो तमाम नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फानाइट होते हैं, वो सारे नंबर होल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर के अंदर सिर्फ 0 इंक्लूड करना है, बाकी सारे होल नंबर नेचुरल नंबर ही होते हैं। जो वैल्यूज़ गिवन है उनको पहले कैलकुलेटर पे सोल्व करना है। उनकी लोकेशन के लिए ये छोटी सी साइडों पे लाइनें लगाई हैं, रफ सा स्केच बनाया है। उसके बाद जहाँ पे उसकी जगह आएगी वहाँ पर हमने उसको ट्रेस करके वहाँ उसको रिप्लेस कर देना है। जो इस तरह के आएंगे फ्रैक्शनल फॉर्म के अंदर, उसके लिए 2 मेथड पड़े, एलसीएम फॉर्म और सेकंड वाला सिंपल फॉर्म। पहली वैल्यू एज इट इज़ प्लस 1/3 करके ये आंसर दोनों सेम आएंगे। अपनी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी आप कर लें, या इस मेथड से कर लें या इस मेथड से कर लें, आंसर दोनों में सेम है। फिर इसी तरह माइनस में आएगा तो हमने सेम वही पैटर्न, लेकिन अब इनके दरमियान में माइनस लगा देना है। फिर अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो नीचे जितनी लाइंस लगेंगी वो इसको देख के लगेंगी डिनोमिनेटर वैल्यू को। क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट्स हैं, ये 6 के 6 स्टूडेंट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था क्वेश्चन नंबर 2 नंबर लाइन सिस्टम का, और इससे मुतल्लिका जितने क्वेश्चन थे 1.1 एक्सरसाइज में वो भी हम लोगों ने आज सोल्व कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। क्वेश्चन नंबर 3 के साथ एक नया कॉन्सेप्ट, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अल्लाह हाफिज़।